पुरुषाय नमः। श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रये दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसियोधर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेय किं वदा न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिलदेहिनां मन्त्रात्मदिक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवं सात्वतां कुले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता ब्रह्मलीन हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। इधर से आवाज नहीं आ रही तालियों की। एक तो ये कभी भरता ही नहीं है, आज भरा हुआ तो तालियां नहीं बज रही हैं। मंच पर आसीन संत समाज, विद्वजन, आचार्यगण, इन सभी को हम सभी का हृदय से भाव भरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से एवं संत समाज के आशीर्वाद से
आचार्यों के आशीष वचन से और आप सब शिष्यों के, भक्तों के प्यार से, सहयोग से मेरा जो संकल्प था वो पूर्ण हुआ है। मैं इस संकल्प को जो पूज्य श्री गुरु महाराज जी के ब्रह्म लीन होने पर मैंने किया था, मैं उसको पूर्ण नहीं करना चाहता था। वो मेरा संकल्प, मैं चाहता था कि हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहे। मैं ऐसे ही जिस प्रकार उनके इस 5 भौतिक शरीर के रहते मैंने उनके चरणों की अनुमति से उनके चरणों की और अखंड धुनी की सेवा की है, मैं ये चाहता था कि वैसा ही उनके 5 भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद मैं उनकी गद्दी, उनके आसन की आज्ञा लेकर इन कार्यों को, इन सेवाओं को करता रहूं। पर ये इस संत समाज का प्यार, इनका आशीर्वाद, आप सब शिष्यों का, भक्तों का, सेवकों का प्यार मुझे ये बाधित कर रहा है कि मैं आज उस संकल्प को पूर्ण कर इस परम पवित्र, परम सुंदर, परम निर्मल गद्दी पर विराजमान हूं। ये आश्रम किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। ये आश्रम किसी विशेष पार्टी का नहीं है। ये आश्रम एक एक उस भक्त का है, एक एक उस शिष्य का है जो अपनी श्रद्धा, अपने हृदय के भाव, अपना प्यार इस आश्रम के लिए समर्पित करता है। आज आप सबके मन में ये भाव, ये श्रद्धा कि आज मैं आसन पर विराजमान हुआ हूं, तो मैं इस आश्रम का पहले उत्तराधिकारी था, आज इस आश्रम का अधिष्ठाता बन गया हूं। पर मेरे मन के उद्गार, मेरे मन का अनुभव ये कहता है कि आज मैं इस आश्रम का अधिष्ठाता नहीं, इस आश्रम के सेवक की मोहर मेरे ऊपर लगी हुई है। इस आश्रम के अधिष्ठाता तो आप सब हैं जिनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। मैं सेवक बनकर आप सब जितने भी मालिक बैठे उनकी सेवा करूंगा मैं। नहीं, तालियां नहीं, आनंद नहीं आ रहा आपकी तालियों का। मुझे लगता है कि आप मुझे सेवक बनाना नहीं चाहते हो। जो जो प्यार से, हृदय से आज इसने मुझे अपना सेवक स्वीकार किया है, वह दोनों हाथ ऊपर कर तालियां बजाएं। अभी और अवसर मिलेगा तालियां बजाने का।
अभी अभी इस पवित्र, इस निर्मल मंच पर उपस्थित अनेक विद्वानजनों ने, अनेक संतों ने अपने अपने उद्गार प्रकट किए, अपनी अपनी भावनाएं प्रकट की, और अब सबको भी ये बात उन्होंने ये कही कि आप सब जिस प्रकार ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरु महाराज जी के समय में यहाँ आकर अपनी श्रद्धा, अपना प्यार, अपना विश्वास दिखाते थे, उसी तरह आगे भी मेरे साथ इसी प्रकार पर मैंने ये देखा है, ये जाना है कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी के समय से ही आप लोगों के हृदय में मेरे प्रति अगाढ़ प्यार था, अगाढ़ श्रद्धा थी। और उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात जो 1 वर्ष जो बीता है, मुझे नहीं लगा कि मेरे पूज्य गुरु महाराज जी कहीं गए हुए हैं, वो मेरे मध्य हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, ये तो कहने की बात ही नहीं है। इतनी श्रद्धा दिखाई, इतना विश्वास दिखाया। उनके चले जाने के बाद आश्रम की परंपराएं, आश्रम के यथावत आयोजन इस प्रकार होते रहे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेला हूं। आप लोगों का प्यार, आप भक्तों की श्रद्धा, आपका विश्वास उत्तरोत्तर बढ़े, ये कहने की बात नहीं है, वो बढ़ गया है, बढ़ चुका है। और ये वेद शास्त्र पुराण ये बात कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव कहीं भी आते जाते नहीं हैं, वो हर समय उस धड़कन में, उस हृदय में, उस भाव में विराजमान रहते हैं जिन्होंने अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया है। ये शरीर तो एक चिन्ह मात्र है जिसकी हम पूजा करते हैं, ये एक हमारा आधार है, क्योंकि आधार नहीं होगा तो हम पूजा किसकी करेंगे। हमारे शास्त्रों में सकाम पूजा बताई गई है, मूर्ति पूजा बताई गई है। यदि वो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हमारा आधार नहीं होगा, तो हम पूजा नहीं कर पाएंगे। पूज्य श्री गुरु महाराज जी का जो वो 5 भौतिक शरीर था, वो हमारा एक आधार था, जिनके चरणों में हम नतमस्तक होकर अपनी भावनाएं प्रकट करते थे, श्रद्धा प्रकट करते थे। परंतु वो एक आधार, वो एक 5 भौतिक शरीर जहां से चला गया, तो उनके और बहुत आधार है, उनके चिन्ह बहुत है। आश्रम में अखंड धूना है, 5 पीपल हैं, गुरु महाराज की समाधि का निर्माण हो चुका है। उनका जो भी धर्म द्वार में उनके पहनने के वस्त्र, खाने के बर्तन, सोने का बिस्तर सब विराजमान किया गया, वो सब उनके चिन्ह हैं। आप उन चिन्हों का दर्शन कर कर, और सबसे बड़ा चिन्ह उन्होंने मुझे यहां आपके लिए प्रकट किया है। 30 साल उन्होंने मुझे अपनी शरण में रखा, अपनी गोद में रखा है। अभी आपके भागवत रसिक विश्वविख्यात ठाकुर कृष्णचंद्र जी के द्वारा यहाँ सप्ताह यज्ञ करवाया गया। आप सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उसका श्रवण किया। मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि मैं पूज्य श्री गुरु महाराज जी की इस पुण्य तिथि पर श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करवाऊं।
क्योंकि जो श्रीमद् भागवत यज्ञ है, वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, उपवेद लिख दिए, फिर भी उनका मन था वो अशांत था, वो शांत नहीं था। मन में एक अशांति थी, मन में एक जलन थी कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, उपवेद लिख दिए, परंतु मेरे मन में एक जलन है, वो किस बात की, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तब नारद जी आए, नारद जी से उनने पूछा, और नारद जी ने कहा कि आपके हृदय में जलन इसलिए है कि आपने 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद 4 उपवेद लिख दिए, परंतु इन 17 पुराणों में, वेदों में उस परमात्मा का गुणगान नहीं किया आपने। इसमें ज्ञान भर दिया, वैराग्य भर दिया, परंतु भक्ति और प्रेम और भाव नहीं भरा है। जब तक उस भगवान के प्रति प्रेम उजागर नहीं होगा, आपका मन शांत नहीं होगा। तभी ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है, ये जलन से उत्पन्न हुई है। वेद व्यास जी के मन में बिरा था, वो जलन थी, तब उन्होंने पहला श्लोक लिखा, जन्मादस्य जतोन्वय, कि ज से पहला श्लोक भागवत का शुरू किया उन्होंने, क्योंकि जलन से वो भागवत निकली है। जो हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी के प्रति जलन थी, बिरा था, उसको पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण जो है, इसको श्रवण करने से वो जलन, वो अशांति, वो जो कुछ था हमारे मन में बिरहा, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो वो कम हुआ है। इसीलिए हमने श्रीमद् भागवत यज्ञ करवाया है। और मुझे इंतजार रहता है आपकी भाव भरी तालियों का। आपकी तालियां बजे तो मेरे हृदय में जो विराजमान मेरे सदगुरुदेव है, वो अपनी वाणी प्रकट करें। आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी को तालियां बड़ी पसंद थी, उनके नाम की तालियां बजाओ। ठाकुर जी ने अपने सप्ताह यज्ञ में ये बात कही कि जो पारस मणि है, अगर उस पारस मणि को लोहे के साथ स्पर्श किया जाए तो वो लोहे को सोना बना देती है। पारस परस्त कुधात सुहाई, वो पारस मणि लोहे को सोना बना देती है, परंतु उस पारस मणि में सामर्थ्य नहीं है कि वो लोहे को पारस मणि ही बना दे, अपने जैसा नहीं वो बना सकती। परंतु सदगुरुदेव ऐसे होते हैं कि वो अपने शिष्य को तपाकर, अग्नि में तपाकर, भक्ति के रस को पिलाकर, तपस्या के मार्ग पर ले जाकर अपने जैसा ही बना देते हैं। सदगुरुदेव ने मुझे 30 साल अपनी शरण में रखा, अपने चरणों का अनुराग दिया, अपनी भक्ति, अपनी तपस्या साधना दी, और आज मुझे इस योग्य बना दिया कि आज मैं अब सब जितने भी हम मालिक बैठे उनकी सेवा में कर सकूं, सेवक बनकर। यदि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, पक्का रहेगा, तो उन्हीं के चिन्हों के द्वारा आपको उन्हीं का दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदहु गुरुपद पंक, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज या सुबचन रविकर कर। कि बंदहु
गुरु पद कंच, उन गुरु चरणों की मैं वंदना करता हूं जो कमल के समान हैं। उन गुरु चरणों की मैं वंदना करता हूं जिनके चरण कमल के समान हैं। और कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर हैं, दयालु करुणा के सागर हैं। इतनी ही दयालुता, इतनी कृपालुता है उनमें कि उसके लिए एक सागर भी छोटा पड़ जाता है। मैंने 30 वर्षों में उनकी इस करुणा को देखा, इसकी दयालुता का देखा, उसकी कृपा को देखा है। उसकी आगे समुद्र भी फीका पड़ जाता है। उनकी इतनी कृपा, इतनी दयालुता रही है। और नर रूप हरि, कहते साक्षात वो नर में हरि ही थे, हरि का रूप थे वो। उनका एक एक वचन, उनकी मधुर वाणी से, उनके मुखारबिंद से एक एक निकला हुआ शब्द वो उस प्रकार हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण अंधकार को दूर कर देती है। उन्हीं के वचनों के ऊपर, उन्हीं की कही हुई मधुर वाणी के शब्द निकले हुए, उन शब्द के एक शब्द के ऊपर हम अपनी जिंदगी को चला लेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। गंगा किनारे एक गुरुजन रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विश्वास के साथ उनकी वो सेवा करते थे। परंतु उनके एक गुरु, एक शिष्य थे ऐसे, जो शिष्य जिनका ये नियम था कि वो जब तक अपने गुरुदेव का दर्शन नहीं कर लेंगे, उनके चरणों में अपना सर नहीं रख देंगे, तब तक वो अपने दिन की दिनचर्या शुरू नहीं करते थे कोई भी। ये उनका नियम था। तालियां फिर कम हो गई। आपको अब डर लगने लगा कि नियम की बात आई तो महाराज जी हमें कोई नियम ना बता दें। नहीं बताऊंगा आपको, चिंता ना करो, आप तालियां बजा दो बस। क्योंकि आज जो तालियां बजेगी ये सिर्फ आपके गुरु नाम की तालियां होंगी। जहां भी मेरे गुरुदेव स्वर्ग में बैठे होंगे, बैकुंठ लोक में बैठे होंगे, साकेत लोक में बैठे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, आपकी हाजिरी वहां लग रही है। तो उनके गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका नियम था कि वो अपने गुरुदेव के दर्शन किए बिना आपकी दिनचर्या शुरू नहीं करते थे। आपके आश्रम के भी कई भक्त ऐसे हैं, सुबह 4 बजे आ जाते हैं, आश्रम का सारा काम करते हैं, गौ सेवा करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, 4 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। 4 बजे आपके आश्रम का जो कपाट है वो खुल जाते हैं, अखंड धोने की पूजा शुरू हो जाती है 4 बजे। और सब सेवक आकर यहाँ सेवा करते हैं। मैंने देखा है, मैं खुद 4 बजे आश्रम में धोने पर आ जाता हूँ। तो उनका यह नियम था। परंतु एक बार किसी विशेष कार्य के लिए गुरुदेव को बाहर जाना पड़ा। तो जब बाहर जाने लगे तो शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप तो बाहर जा रहे हो, मैं आपके दर्शन किए बिना आपकी दिनचर्या शुरू नहीं करता हूं, तो आप जाओगे तो मैं कैसे अपनी दिनचर्या शुरू करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं जितने दिन बाहर रहूंगा उतने दिन आपने इस गंगा मैया को ही मेरा स्वरूप समझ लेना कि यही मेरे गुरुदेव हैं। और इस गंगा मैया का मुझे समझकर, गुरुदेव समझकर इसका पूजन करना जैसे तुम मेरा पूजन करते हो। अब उसने नियम अपना लिया। रोज वो उस गंगा तट पर जाता, वहां प्रणाम करता, गुरुदेव का ध्यान करता और उस गंगा मैया को गुरुदेव मानकर उनके चंदन अक्षत पुष्प से उनकी पूजा करता और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करता। परंतु गंगा में वो स्नान नहीं करता। स्नान क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मेरे गुरुदेव हैं। वो अब गंगा नहीं रही, मेरे गुरुदेव हैं।
तो अपने गुरुदेव को मैं चरणों से स्पर्श नहीं कर सकता। गुरुदेव को गंगा में नहाऊंगा तो मेरे चरण जाएंगे, मैं चरण नहीं लगाऊंगा अपने गुरुदेव को। ये भावना उसने बना ली और वहां स्नान नहीं करता। और जो बाकी शिष्य थे इतने, वो सब देखते कि देखो कितना नास्तिक है, गंगा की पूजा तो कर रहा है पर स्नान नहीं कर रहा है, सब बातें करते उसकी। और फिर कुछ समय के बाद उनके गुरुदेव वापिस आ गए। अब जब गुरुदेव वापिस आ गए तो गुरुदेव जी ने अन्य शिष्यों से सुना कि गुरुदेव ये आपका शिष्य है, ये गंगा स्नान ही नहीं करता है, गंगा स्नान नहीं करता, ये यहाँ कुएं में स्नान कर लेता है, गंगा में जाता है, पूजा करता है, वापिस आ जाता है। अब गुरुदेव जी ने उसके हृदय की बात को जान लिया कि वो गंगा स्नान क्यों नहीं करता, कि उनको पता था कि मैं कहकर गया हूं कि ये मेरा स्वरूप है, इसकी पूजा करना, और उसका मेरे प्रति इतना आदर है कि वो इसलिए स्नान नहीं करके उसने गंगा मैया को मेरा स्वरूप माना हुआ है। अब गुरुदेव को तो पता था, पर जो अज्ञानी शिष्य थे उनको कैसे पता लगे, उसके लिए गुरुदेव ने एक लीला की। सुबह उठे 4 बजे और गंगा स्नान करने के लिए गए, और बाकी शिष्य भी साथ में गए। वो शिष्य भी साथ में गया जो स्नान नहीं गंगा में करता था। जब गुरुदेव स्नान करने गंगा के मध्य पहुंचे तब उन्होंने उसी शिष्य को कहा कि मैं गंगा मध्य आ चुका हूं, मेरा जो तौलिया है वो तेरे पास है, तो उसको लेकर मेरे पास आ। अब वो शिष्य कैसे जाए गंगा में, वो धर्म संकट में पड़ गया कि ये इस गंगा मैया को मैंने गुरुदेव का स्वरूप माना है, इसके ऊपर चरण रखकर जाऊंगा तो गुरुदेव की अवहेलना होगी। परंतु अब गुरुदेव ने आज्ञा की है, अगर नहीं जाता तो आज्ञा का उल्लंघन होता है। धर्म संकट में पड़ गया, वो सोचने लगा कैसे जाऊं, मैं क्या करूं। और गुरुदेव तो सबके घट घट की बात जानते हैं, सबके हृदय में बैठे होते हैं। गुरुदेव ने सोच लिया कि मेरा शिष्य जो है वो असमंजस में पड़ा हुआ है, धर्म संकट में पड़ा हुआ है। गुरुदेव ने फिर आवाज लगाई कि तुम तौलिया लेकर आओ, गंगा के ऊपर चरण रखो, पर ये तुम्हारे चरण ये गंगा को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा कमल के पुष्प वहां प्रकट कर दिए और उसकी पंखुड़ियां निकालकर गंगा में बिछा दी, और शिष्य को कहा इन पंखुड़ियों के ऊपर चरण रखकर आओ, ये पंखुड़ियां तुम्हें मेरे तक पहुंचाएगी, गंगा में तुम्हारा चरण नहीं लगेगा। उस कमल की पंखुड़ियों से पूरा रास्ता बन गया। शिष्य गया, कमल की पंखुड़ी के ऊपर चरण रखे और गुरु तक पहुंच गया। गंगा को उसके चरण स्पर्श भी नहीं कर पाए। ये गुरु महिमा है, उनके चिन्ह की महिमा है। उसी प्रकार जिस प्रकार उस शिष्य ने गंगा मैया को गुरु का चिन्ह मानकर उनकी पूजा की, उसी प्रकार हम सभी इस दरबार में इस धूणे को, उनके चिन्हों को, उनकी समाधि को उनका आधार मानकर उनकी पूजा करेंगे तो वो हमारे हृदय में साक्षात प्रकट हो जाएंगे। मैंने जब ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरु महाराज जी हुए थे, उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं वो बात कहता हूं। संसार में बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हैं, विद्वत जन हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, भक्ति करने वाले हैं, परंतु मेरे सदगुरुदेव जैसा आज तक ना तो कोई हुआ है ना होगा। उनके जैसे वही थे, उनके जैसे वही थे, उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता। उनकी करुणा को, उनकी दयालुता को, उनकी कृपालुता को हम इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतरों में भी नहीं भूल सकते।
मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जो जो उन्होंने मेरे लिए आज्ञा की हैं, जो जो उन्होंने मेरे लिए परंपराएं निर्धारित की हैं, जो जो उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं, उनके ऊपर मैं सटीक चल सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं उनके जैसा बन तो नहीं सकता हूं, कोई भी उनके जैसा बन नहीं सकता, परंतु मेरा प्रयास रहेगा यदि उनके चरणों की रज भी मेरे पर मस्तक पर लग जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हमें सभी को प्रयास करना है, प्रयास करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है प्रयास करने में, परंतु उनके सिद्धांतों को, उनके वचनों को, उनके इस आश्रम को हमने 4 चांद लगाने हैं, 4 चांद लगाने हैं। इनको यहीं तक स्थिर नहीं रहने देना है, यहीं तक ये रहे, यहां तक नहीं, इससे भी कई दुगना आगे बढ़े। एक गुरुदेव के 2 शिष्य थे, उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरुदेव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन दोनों शिष्यों को थोड़े से चने दे दिए और कहा कि इन चनों को घर ले जाओ और 2 साल के बाद मेरे पास ऐसे ही सुरक्षित लाना। ये चने बिगड़ने नहीं चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, ये सुरक्षित रहे, ऐसे 2 साल के बाद मेरे पास लाना। तो 2 शिष्य थे, एक शिष्य ने क्या किया, वो चनों की जो पोटली थी, उनकी जटाएं थी, जटाओं में बांध ली कि यहाँ जटाओं में मेरे सिर के ऊपर गुरु के ये दिए हुए चिन्ह हैं, चने हैं, मेरे मस्तक पर रहेंगे 2 साल तो मैं इनको सुरक्षित रखूंगा। अच्छा भाव था उसका कि गुरुदेव की जो दिए हुए चिन्ह हमारे मस्तक के ऊपर ही रहें, पैरों में ना आए। रख लिया उन्होंने, 2 साल बीत गए और जो दूसरा शिष्य था उसने क्या किया, उन चनों को जाकर खेत में बो दिया। 2 साल के बाद वो चने इतने थे, क्वांटलों के हिसाब से हो गए। जब दोनों शिष्य 2 साल के बाद गुरुदेव के पास आए तो पहला जो शिष्य था, गुरुदेव ने कहा मेरे चने लाओ, कहाँ हैं? तो उन्होंने अपने मस्त जटाओं से चने निकाले, उसमें बदबू पड़ गई, खराब हो गए, सड़ गल गए, कीड़े पड़ गए क्योंकि उसने उसका उपयोग नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहे। परंतु जो दूसरा शिष्य था, गुरुदेव ने पूछा भाई तेरे चने कहाँ हैं? वो कहता गुरुदेव मैं इन चनों को अंदर नहीं ला सकता, आपको बाहर चलना पड़ेगा। जब गुरुदेव जी बाहर गए तो वहां क्वांटलों के हिसाब से वो चने लगे हुए हैं। हमने पहला शिष्य नहीं बनना है, क्या बनना है? हमने दूसरा शिष्य बनना है। हमने क्वांटलों के हिसाब से इस आश्रम को पहुंचाना है, ऊपर और ऊपर ले जाना है। गुरुदेव ने अपार कृपा की है। मैं फिर कहता हूं एक बार कि गुरुदेव हमारे बीच में ही है, वो कहीं गए नहीं है, वो हमारे जन जन में निवास करते हैं और करते रहेंगे। आज इन संतों का, जिनके मेरे प्रति अगाध प्रेम है, बड़ा प्यार करते हैं सब मेरे से, राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी, अब इनका गर्ली में आयोजन प्रोग्राम है, मुझे कहने लगे मैंने जाना है, मैंने कहा 2 घंटे कहीं नहीं जाना है, अब कहते 3 घंटे हो गए हैं। क्योंकि जब मैं अपने आश्रम, वहां मेरा ही आश्रम है, वो भी महाराज जी मेरे हैं तो आश्रम भी मेरा ही है, मैं वहां जाता हूं तो जाता तो अपनी मर्जी से हूं, आता इनकी मर्जी से हूं। बड़ा प्यार है इनका मेरे साथ, बहुत प्यार है। इसी प्रकार परम पूजनीय श्री नारायणपुरी जी हैं, जोगी पंगा से उमेश जी मुझे इलाहाबाद में मिले, इनका बड़ा प्यार वहां मुझे मिला।
कोटला कला के हैं, अपने मंगलानंद जी हैं। इधर मुझे इलाहाबाद कुंभ में मिले, बड़ा स्नेह इनका। उदितानंद जी कानपुर में आश्रम है, दंडी स्वामी हैं, शंकराचार्य जी के साथ ये रहते हैं। पीछे और बड़े बड़े संत, मुझे नाम भी नहीं याद है, परंतु इन सब का बड़ा स्नेह है मेरे साथ, बहुत प्यार करते हैं ये मेरे से। और वृंदावन से जो अभी शास्त्री भागवत रसिक सुरेंद्र जी ने आपको बताया, 251 ब्राह्मण श्री मद्भागवत के मूल प्रायण के लिए यहाँ पधारे हुए थे। उनको यहाँ लाना, उनको यहाँ लाकर उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, वृंदावन के अद्वितीय धुरंधर विद्वान श्री करुण सागर गिरी जी और श्री वेद बिहारी जी जो इलाहाबाद से आए हुए हैं, क्या उस श्लोकों का उच्चारण है। आपने इनकी वाणी को अभी सुना 2-2 मिनट, ऐसा लगा जैसे साक्षात वृंदावन इलाहाबाद यहां आ गया हो। बड़ा इन्होंने सहयोग दिया, बड़ी इन्होंने श्रद्धा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े प्यार के साथ इन्होंने इस आयोजन को संपन्न किया और मुझे भी बहुत प्यार दिया इन्होंने। और इन सबके साथ हमारे माननीय परम पूजनीय, मुझसे छोटे हैं इसलिए मैं उपाधियां लगा रहा हूं, सौरभ जी महाराज, जो इलाहाबाद का जो महाकुंभ लगा उसमें आप सब लोगों की व्यवस्था इन्होंने की है। वहां बिस्तर की और जो भी व्यवस्था हुई हैं, बड़े इन्होंने इंग्लिश में कहते हैं कि टेंशन ली है आप सब लोगों की, लोगों को लाना करना और जो भी व्यवस्थाएं थी बड़े प्यार के साथ, और हर समय प्रसन्न रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। कभी मैंने कुछ कह दिया, कभी मेरे साथ वालों ने कह दिया, कभी कोई कमी रहेगी, परंतु प्रसन्न मन के साथ इन्होंने बड़ी सेवा इलाहाबाद में की। और इनका सहयोग इस आश्रम में, ये इतना बड़ा सारा आयोजन हुआ, इसमें बड़ा सहयोग इन्होंने हमारा दिया है। और मुझे कह रहे थे कि मेरी एक कथा कहीं करवा दो आश्रम में, तो इस बार बैसाखी की कथा हरिद्वार में इनके माध्यम से हो रही है। तो ये सब मेरे पूजनीय हैं, मेरे वंदनीय हैं। इन सब को मैं बार बार अपने हृदय से भाव विभोर होकर नतमस्तक होता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ और इनका आशीर्वाद मैं लेता हूँ। आज परम पूजनीय ब्रह्मलीन पूज्य श्री गुरु महाराज जी के परम शिष्य, उनके चरणों के अनुरागी, हम सब के बड़े प्रेमी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हम सब के मध्य यहाँ आए हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के ये उप मुख्यमंत्री भी हैं, परंतु मैं इनको जब यहाँ आश्रम में आते हैं मैं इनको उप मुख्यमंत्री की निगाह से नहीं देखता हूँ। ये हमारे परम पूजनीय श्री गुरु महाराज के शिष्य हैं, भक्त हैं, और ये भी इसी भाव को लेकर यहाँ आते हैं। अपनी कुर्सी को, अपनी पदवी को अपने घर में छोड़कर एक साधारण मानव बनकर, साधारण भक्त बनकर यहाँ आश्रम में आते हैं, नतमस्तक होते हैं आश्रम में। इसी प्रकार मैं आप सबसे आज ये बात एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने आपको अभी पहले भी ये बात कही कि ये आश्रम जो है किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है, किसी विशेष पार्टी का भी नहीं है। यहाँ हम सब जो हैं हम पार्टियां हैं, हम सब जो हैं यहाँ अधिष्ठाता हैं। कोई यहाँ सेवक नहीं, कोई यहाँ नौकर नहीं है, सब मालिक है यहाँ के। यहाँ कोई भी सरकार आए, सरकार का व्यक्ति आए,
वो सिर्फ भक्त बनकर आता है, वो एमएलए या मंत्री या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री बनकर नहीं आता है। सब यहाँ चाहे कोई भी सरकार का व्यक्ति आए, वो केवल एक साधारण हम सब की तरह एक भक्त, एक शिष्य बनकर ही आता है। और आश्रम भी उसको एक भक्त और शिष्य की तरह ही देखता है, उसको एमएलए या, क्योंकि मेरी ये आज तक मेरा ये संकल्प रहा है, आज तक मेरा ये एक दृढ़ निश्चय रहा है कि मैंने आज तक किसी भी सरकार के किसी भी व्यक्ति से आश्रम के प्रति कोई मांग नहीं की है। कि आश्रम को ये चाहिए, आश्रम को इतना पैसा चाहिए, आश्रम के लिए ये चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा है। क्योंकि मैंने इनको एमएलए या मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री माना ही नहीं है, मैंने एक साधारण भक्त माना है। और ये हैं साधारण भक्त हमारे लिए। इनकी इच्छा हो ये अपने ऊंचे पद पर हैं, ऊंचे पद पर हैं, आश्रम के भक्त हैं, आश्रम के शिष्य हैं, पूज्य श्री गुरु महाराज के अनुरागी हैं। इनकी अपनी इच्छा है कि अपने गुरु महाराज के प्रति कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, पर आश्रम कभी कुछ इनसे मांगेगा नहीं। इस आश्रम को आपके पूज्य गुरु महाराज ने इतना समर्थवान बना दिया है, इतना योग्य बना दिया है कि ये आश्रम नहीं मांगेगा कभी किसी से कुछ। आश्रम मांगेगा, मैं किसी से मांगूंगा तो केवल एक श्रद्धावान भक्तवान आप लोगों से मांगूंगा और किसी से नहीं मांगूंगा। ये आश्रम आपका अपना है, गांव वालों का है, भक्तों का है, शिष्यों का आश्रम है। ये आश्रम किसी मानने गाने व्यक्ति का नहीं है। ये यहां सब सरकारें आएंगी चली जाएंगी, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, परंतु ये आश्रम युगों युगों तक यहीं रहेगा और यहीं रहकर आपकी सेवा करता रहेगा। ये तो किसी के मन में, मुकेश जी अग्निहोत्री जी ने यहां अपने उद्गार प्रकट किए हैं, तो किसी के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये आश्रम कांग्रेस का है या बीजेपी का है। ये किसी का नहीं है आश्रम। आश्रम संतों का होता है, आश्रम गुरुजनों का होता है, बीजेपी या कांग्रेस का नहीं होता है का आश्रम। कभी कभी हम देखते थे गुरु महाराज जी के सानिध्य में, मैं उनके जब चरणों के पास बैठता था तो एक तरफ मुकेश जी बैठे होते थे, एक तरफ सत्ती जी बैठे होते थे, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ये सब संत समाज जब ब्रह्मलीन पूज्य गुरु महाराज जी हुए उसी समय मेरा पट्टाभिषेक कर चुके थे, परंतु मेरा संकल्प था कि मैं एक साल नहीं बैठूंगा। ये अपना काम कर चुके थे पूरा, इनको आज आने की जरूरत नहीं थी, परंतु इनका इतना प्यार, इतना मेरा प्रति भाव कि आज फिर ये मुझे आए हैं सम्मानित करने के लिए। तो उस समय जब मेरा पट्टाभिषेक हुआ, यहीं मैं बैठा हुआ था, एक तरफ अग्निहोत्री एक तरफ सत्ती जी बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। यहां ये सरकारें नहीं हैं, यहां ये एमएलए मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री नहीं है, यहां सब ये आश्रम के भक्त हैं, आश्रम के शिष्य हैं। अग्निहोत्री जी ऐसा ही है ना जी? कोई मैंने गलत तो नहीं कहा? ऐसा ही है कहते हैं, ऐसा ही है। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ, बड़ा भड़भागी हूँ, बड़ा पुण्यशाली हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरी जितनी मेरी सराहना की जाए वो कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे कि मेरे लिए इतने संत समाज आया, इतने विद्वत जन मेरे लिए आए हुए हैं, इतने भक्त जन मेरे लिए आए हुए हैं।
मेरे जैसा दुनिया में बड़भागी कौन होगा, मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा कि मेरे इस पूज्य प्यारे दुलारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी की पुण्यतिथि में आप सब लोगों का ये एक सैलाब उमड़ा हुआ है। ये मैं बड़भागी हूं, इसलिए आप सबका, संत समाज का, विद्वजनों का, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का, श्री विवेक शर्मा जी का, श्री राय यादव जी का, यहाँ सब ये पूज्य श्री गुरु महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनका आशीर्वाद वचन लेने आए हैं। तो इन सब का बड़ा बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ और पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, अखंड धोने का आशीर्वाद इन सब के ऊपर बना रहे और संत समाज का आशीर्वाद, आप सब भक्तों का प्यार, मुकेश जी, विवेक जी, राय यादव जी ऐसे अपना प्यार यहाँ निशावर करते रहे और मेरा हौसला बुलंद करते रहे और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का सहयोग तालियों के साथ, संत समाज के लिए तालियां, मुकेश जी के लिए तालियां, अपने लिए तालियां, अपने पूज्य श्री गुरु महाराज जी के लिए तालियां। तालियों के साथ पूज्य श्री महाराज जी की पुण्यतिथि का आनंद ले और उनका आशीर्वाद ले। ओम ओम ओम। बोलिए गुरु महाराज।